सेम लगाना पड़ेगा। LVR लगेगा। सर इसमें अगर जंपर लगा दे सर तो दिक्कत आएगी? हाँ सर जब जंपर लगा दे इसमें चलेगा ही नहीं। चलेगा नहीं। हाँ और जो ब्लैक है, अगर ब्लैक रेजिस्टेंस 100 ओम से नीचे का है, कितने? तो जंपर काम करेगा। और अगर 100 ओम से ऊपर का है, ऊपर का है तो उतने ही ओम का लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अगर 100 ओम से नीचे का है तो वहां आपका जंपर काम कर जाए, और 100 ओम से ऊपर का हुआ तो फिर वहां उतने ही ओम्स का रेजिस्टेंस आपको किसी और बोर्ड से निकाल के लगाना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। क्लियर है? अब बात आती है ओम्स निकालने की। तो मैं आपको बता दूं, ओम्स निकालने के दो तरीके हैं। एक, जैसे कि मान लो मार्केट के अंदर दो तराजू है, एक हैंड मेकिंग है, हैंड मेकिंग समझते हो, जिसमें वो कांटा होता है, और एक डिजिटल है, कंप्यूटर वाला, जिस पे रखा और तुरंत पता लग जाता है कितने किलो है। तो ऐसे ही 2 मीटर है मार्केट के अंदर। एक हमारे पास जो है, ये क्या है, एक तरीके से हैंड मेकिंग। क्या है? हम इस हैंड मेकिंग में बार बार डाल के जब तक वो कांटा पूरा प्रॉपर नहीं आ जाएगा, बीच में इक्वल नहीं होगा, तब तक हमें संतुष्टि नहीं होगी। और एक है डिजिटल वाला, जिससे हम डायरेक्ट लगाएंगे और मिनटों में पता लग जाएगा वो रेजिस्टेंस कितने ओम्स का है। समझ में आ रही बात? तौल वाले में क्या होता है? तौल वाले में ये होता है कि वो कभी बाट घटाता है, कभी बाट बढ़ाता है, या फिर सब्जी कम करता है या फल कम करता है ना, वो तौल ऊपर नीचे होती है। मगर डिजिटल वाले में तौल ऊपर नीचे करनी जरूरत है क्या? तो डायरेक्ट रखेगा, पता लगेगा इतने किलो है। समझ में आ गई बात? तो हम करेंगे इससे चेक, हैंड मेकिंग। समझ गए? तो मैं आपको रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हम शुरुआत करते हैं बीप मोड से। किससे? बीप मोड से। जैसे हम अपने मल्टीमीटर को बीप पर सेट करेंगे, ये हमने बीप पर सेट कर लिया। अगर वो रेजिस्टेंस 100 ओम से नीचे का है, कितने से है? 100 ओम से, तो मल्टीमीटर बीप कर जाएगा। क्या कर जाएगा? बीप कर जाएगा। और बीप करते हमें पता लग जाएगा वो 100 ओम से नीचे का है। समझ में आ रही बात? पीसीबी के अंदर 65% 100 ओम से नीचे का ही रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? ताकि वहां अगर सप्लाई ब्रेक हो जाए तो जंपर से काम चल जाए। कोई भी पीसीबी, समझ में? हाँ, कोई बोर्ड हो, कोई बोर्ड का मतलब मोबाइल का बोर्ड, मुझे लैपटॉप या पीसी से कोई लेना देना नहीं। तो अब इसमें 100 ओम से नीचे का है तो मीटर क्या करेगा आपका? बीप करेगा। अब आपको उसकी ओम्स निकालने की जरूरत नहीं है वो कितने ओम्स का है, क्योंकि हमें पता है वहां वो एक फ्यूज का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? फ्यूज। समझते हैं? आपने फ्यूज देखा है कभी? एक सिंगल वायर होती है, सिंगल वायर होती है ना सर। एक बल्ब जो होता है, पहले बल्ब चलते थे, उसके अंदर तार से होता था। दिखाता हूं मैं आपको, देखो कैसा दिखता है। एक सिंगल वायर होती है और वो फ्यूज क्या काम करता है, जैसे ही कोई एक्स्ट्रा वोल्ट आएगा, अब इसमें क्या है, ये फ्यूज ही तो है, सिंगल वायर है, इसमें देखो है ना सिंगल वायर इसमें। अब ये क्या काम कर रहा है, जैसे ही कोई एक्स्ट्रा वोल्ट आएगा ये फ्यूज उड़ जाएगा, ये जो तार है वो ब्रेक हो जाएगी, आगे का सर्किट सेम हो जाएगा, करंट वहीं का वहीं ब्रेक हो जाएगा। तो कंपनी इसमें क्या काम कर रही है, बोर्ड में भी फ्यूज रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रही है। जैसे ही कोई एक्स्ट्रा वोल्ट आएगा
तो फ्यूज उड़ जाएगा, आगे की आईसी सर्किट जो सेव हो जाएगी। तो अगर 100 ओम से नीचे का है तो वो क्या है, एक तरीके से फ्यूज रेजिस्टेंस है। क्या है? फ्यूज रेजिस्टेंस। इसलिए हम वहां जंपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? जी सर। क्योंकि ये भी तो जंपर ही अंदर एक सिंगल वायर है। जी सर। तो हमें 100 ओम से नीचे का तो पता लगाना नहीं कि कितने ओम्स का है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें इतना पता लग गया बीप कर रहा है तो इसका मतलब ये फ्यूज है एक तरीके से। अगर 100 ओम से ऊपर का हुआ तो मीटर बीप नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? बीप नहीं करेगा। अब हम लेके आएंगे सर इसको 200 पे। कितने पे लेके आएंगे? मीटर को। अगर वो 200 के अकॉर्डिंग हुआ, 112 हुआ, 130 हुआ, 140 हुआ तो नप जाएगा। समझ रहे हैं? और अगर वो 200 से ऊपर हुआ तो फिर वो नहीं नपेगा। फिर वो नपेगा कैसे बताऊं? एक तरफ से आपको कुछ और मान दिखाएगा और तार पलटने पे आपको कुछ और मान दिखाएगा। और रेजिस्टेंस का मान निकालते समय दोनों तरफ से इक्वल वैल्यू आनी चाहिए, तभी वो ओके मान माना जाता है। समझ गया ना? दोनों तरफ से सेम मान। जैसे मान लो अगर 1 किलो का बाट इधर रख दिया और तौल में 1 किलो सेब इधर रख दिया, आटा पूरा भरा हो गया। अब वो 1 किलो सेब उठा के इधर रख दूं या बाट इधर रख दूं तो बाट ऊपर नीचे, तौल ऊपर नीचे हो जाएगी क्या? नहीं सर, एक ही रहेगी। एक ही रहेगी ना? जी सर। ऐसे ही रेजिस्टेंस में मान दोनों तरफ से बिल्कुल सेम होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर 200 में नहीं नपा तो हम सर इसे 2000 में लेके आएंगे। अगर 2000 में से ऊपर का है तो फिर सर हम इसे 20000 में लेके आएंगे। अब हम करते क्या काम है ये सुन लो। रेजिस्टेंस को नापने का तरीका क्या होता है? क्या अगर मान लो हमारा मीटर 1500 दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? और तार पलटने पर भी 1500 दिखा रहा है। अब आप इसे रेजिस्टेंस की भाषा में कैसे लिखेंगे? तो हम इसे रेजिस्टेंस की भाषा में लिखेंगे 1.5 किलो ओम। समझ में आ रही बात? जैसे एक सिंपल तरीका है, आप एक दुकान पर गए परचून की और आपने जाके उससे ये बोला कि भैया मुझे आधी किलो चावल दे दो। कितना दे दो? आधी किलो कितना हो गया? 500 ग्राम। 500 ग्राम हो गया। जी सर। 999 तक आप क्या चला रहे हैं? ग्राम। ग्राम चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं आप? ग्राम चला रहे हैं ना? तो यहां ग्राम को हटा के क्या चलाना है? ओम्स। 999 तक क्या चल रहा है? ओम्स चल रहा है। क्या चल रहा है? ओम्स। अब जैसे ही आप 1000 में पहुंचेंगे या कभी आप किसी दुकान वाले के पास गए और आपने ये बोला 1500 ग्राम चावल देना, बोलते हो ऐसे? नहीं। क्या बोलते हो? 1.5 किलो बोलते हो। तो ये क्या लिखा है मैंने? 1.5 किलो लिखा है ना? सिर्फ स्कूल में आपको दशमलव सिखाया होगा कि दशमलव कहां लगता है। अगर 1000 है तो दशमलव कहां लगेगा सर? 3 छोड़ के लगेगा ना? और अगर 10,000 है तो फिर दशमलव लगेगा 10 के बाद। दशमलव का खेल है बस। दशमलव याद रखना है कि दशमलव कहां लग रहा है। समझ में आ रही बात? अब इसमें तो आप किलो ओम्स में आ गए। अब आप क्विंटल में भी तो जाते हो, जाते हो ना क्विंटल में? तो यहाँ क्विंटल की जगह क्या है? मेगा ओम्स है। क्या है? मेगा ओम्स। एम लिखा हो उसमें। समझ में आ रही? और मेगा ओम्स के रेजिस्टेंस बहुत ही कम पाए जाते हैं हमारे बोर्ड में। मेगा ओम्स के रेजिस्टेंस एलसीडी वगैरह, लैपटॉप वगैरह में पाए जाते हैं। इतने हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस बहुत ही कम होते हैं। समझ गए? तो मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे आप तोलेंगे। क्लियर है? तौल जब तक नहीं मानी जाएगी जब तक दोनों तरफ से बिल्कुल सेम मान नहीं आ जाए। ठीक है? तो मैं अपना मल्टीमीटर कर ले रहा हूं बीप मोड पे। ये मैंने अपना मल्टीमीटर बजर मोड पे कर लिया। अब मैं आपको 1 से 2, 2 से 3 निकाल के दिखाता हूं कि कैसे आप किसी रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे। वायर आगे से सही कर, वायर सही है ना? वायर
अब इसमें आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मैंने एक वायर इस पे ये लगा दी और एक वायर वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये सोम्स का तो नहीं है, नहीं है ना, सोम्स के नीचे का तो नहीं है, सोम्स से ऊपर का है। अब क्या काम करेंगे, अब लेके चलेंगे इसे 200 पे, लेके जाओ 200 पे, घुमा दिया। अब कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब 200 का भी नहीं है। अब लेके आएंगे इसको 2000 पे, लेके आओ 2000 पे, इतना घुमाएगा। पीछे वाला 2 के लिखा है, 2 के लिखा है, 2 के। अब 900 तार पलट के देखूं, अब तार पलट के भी 999 आना चाहिए, एक आध ऊपर नीचे चल जाएगा। पकड़ में आया कुछ आपके? अब ये क्या दिखा रहा है आपको? 999 दिखा रहा है सर आपको। इस रेजिस्टेंस का मान हमने निकाला 999। अब ये किलो ओम्स में आएगा या ओम्स में आएगा? किस में आएगा? ओम्स में आएगा। अब ये ओम्स में आ गया, ठीक है। अब 999 दिखा रहा है, क्या आप यहाँ 1 किलो का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं? बोलो। बिल्कुल लगा सकते हैं, मैंने क्या बताया, एक आध ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर 999 दिखा रहा है तो हम वहां 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? दूसरा निकाल के दिखाते हैं। एक और रेजिस्टेंस चेक करते हैं, कोई इस आईसी के पास वाला चेक करते हैं, दिख रहा है आप लोगों को? बीप पे लाओ दोबारा मीटर। आ गया बीप पे? बीप नहीं करा, इसका मतलब ये ज्यादा 100 से ऊपर का है। घुमाओ मीटर, 200 पे लेके आओ। कुछ आया? नहीं तो ला, फिर घुमाओ मीटर। कुछ आया? कुछ भी नहीं आया, घुमाओ मीटर। 4.7 तार पलटू, रीडिंग याद थी ना, क्या आ रहा था? 4.7। आप मुझे बताओगे ये कैसे लिखूंगा मैं इसे? इसका जो मान निकाला है मैंने, क्या मान निकला सर? 4.7। अब ओम्स लगेगा या किलो ओम्स लगेगा? किलो। क्योंकि पॉइंट लग गया ना, तो इसका मतलब ये 4 किलो 700 ओम्स का रेजिस्टेंस है। किलो ओम्स में आ गया, पॉइंट लग गया तो समझ में आ गई बात? चेक कर लोगे आप? हैं? निकाल लोगे? अब आपको एक बार ये भी दिखा देता हूं, डिजिटल वाला। इसमें क्या है? ओम्स आ गया। अब इसे यहां लगा दिया, पकड़ो भाई, इसको किस जाए। अब जैसे हमें तो इसमें चैनल घुमाना पड़ रहा था, अब इसमें चैनल घुमाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे ये है, आ गया, कितना दिखा रहे हैं? 22.1 ओम्स का, यानी कि 22 किलो ओम्स का है ना, पॉइंट खाली ओम्स है, निकल गया।
इसमें हमें मीटर तो नहीं घुमाना पड़ा। सर इसमें लीजिए एक बार IC के बाजू वाले ये वाला पहले वाला जो पहले चेक किया ये हाँ सर इसमें क्या है 46 4.6 आ गया ना, 9 किलो वही है वही है ना। 47 ही है पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी निकाल लोगे? आपको कम से कम 10 रेजिस्टेंस का मान निकाल के अपनी कॉपी में लिखना है। कितने? 10 रेजिस्टेंस। चाहे वो फ्यूज मिले आपको, चाहे वो 100 से ऊपर के मिले, चाहे वो 100 से नीचे के मिले। अपना मल्टीमीटर चालू करो और बोर्ड में दे रहा हूँ। बांट दो।